मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। Many flights were cancelled because of the storm. आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। Many flights were cancelled because of the storm. हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। We took shelter in a nearby building. हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। We took shelter in a nearby building. रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। Sunday is my favorite day of the week. रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। They showed great understanding during the crisis. उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। She explained it in a way that was easy to understand. उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। She explained it in a way that was easy to understand. मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। I am really angry right now. मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। They promised to deliver the goods on time. उन्होंने समय पर सामान पहुंचाने का वादा किया।
दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। मैं जानकारी आपको पहुंचा दूंगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। मैं जानकारी आपको पहुंचा दूंगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू स्वीप द फ्लोर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू स्वीप द फ्लोर। झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। द ब्रूम स्टिक वॉज ब्रोकन एंड नीडेड रिपेयर। झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। द ब्रूम स्टिक वॉज ब्रोकन एंड नीडेड रिपेयर। उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। शी केप्ट द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। शी केप्ट द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। ही वेव्ड द ब्रूम इन द एयर टू स्केयर अवे द बर्ड्स। उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। ही वेव्ड द ब्रूम इन द एयर टू स्केयर अवे द बर्ड्स। पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। उसे रात में फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। उसे रात में फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट।
मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वंस। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वन। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डजन एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डजन एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। वह अपने ज़िद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। वह अपनी ज़िद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। बिजली कटने के कारण बैठक कट गई। द मीटिंग गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। बिजली कटने के कारण बैठक कट गई। द मीटिंग गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। कपड़ा गलत तरीके से कट गया। द फैब्रिक गॉट कट इनकरेक्टली। कपड़ा गलत तरीके से कट गया। द फैब्रिक गॉट कट इनकरेक्टली। वह कुत्ता देखकर भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द डॉग। वह कुत्ता देखकर भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द डॉग। वह बिना अलविदा कहे पार्टी से भाग गई। शी लेफ्ट द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। वह बिना अलविदा कहे पार्टी से भाग गई। शी लेफ्ट द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। बिल्ली खिड़की से भाग गई। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। बिल्ली खिड़की से भाग गई। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। वह डरावनी फिल्म देखकर भाग गई। शी स्प्रिंटेड अवे फ्रॉम द स्कैरी मूवी। वह डरावनी फिल्म देखकर भाग गई। शी स्प्रिंटेड अवे फ्रॉम द स्कैरी मूवी। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। शी फेल्ट द कूल ब्रीज ऑन हर फेस। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। शी फेल्ट द कूल ब्रीज ऑन हर फेस। उसने तेज हवा में अपना पतंग उड़ाया। ही फ्लू हिज काइट इन द स्ट्रॉन्ग विंड। उसने तेज हवा में अपना पतंग उड़ाया। ही फ्लू हिज काइट इन द स्ट्रॉन्ग विंड। हवा की दिशा अचानक बदल गई। द विंड डायरेक्शन चेंज्ड सडनली। हवा की दिशा अचानक बदल गई। द विंड डायरेक्शन चेंज्ड सडनली। उसने हवा को रोकने के लिए खिड़की बंद कर दी। शी क्लोज्ड द विंडो टू ब्लॉक द विंड। उसने हवा को रोकने के लिए खिड़की बंद कर दी। ही क्लोज्ड द विंडो टू ब्लॉक द विंड। हवा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। द विंड रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड।
हवा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। द विंड रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड। मैं इस साल ज़्यादा पैसे बचाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेव मोर मनी दिस ईयर। मैं इस साल ज़्यादा पैसे बचाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेव मोर मनी दिस ईयर। इस साल मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने की योजना बना रहा हूँ। दिस ईयर आई प्लान टू रीड मोर बुक्स। इस साल मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने की योजना बना रहा हूँ। दिस ईयर आई प्लान टू रीड मोर बुक्स। यह साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है। दिस ईयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। यह साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है। दिस ईयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। उसने दरवाजे के ऊपर के निशान की ओर इशारा किया। शी पॉइंटेड टू द साइन अबव द डोर। उसने दरवाजे के ऊपर के निशान की ओर इशारा किया। शी पॉइंटेड टू द साइन अबव द डोर। मैंने लैम्प को मेज़ के ऊपर रखा। आई प्लेस्ड द लैम्प अबव द टेबल। मैंने लैम्प को मेज़ के ऊपर रखा। आई प्लेस्ड द लैम्प अबव द टेबल। गर्म हवा का गुब्बारा घाटी के ऊपर उठ गया। द हॉट एयर बलून रोज अबव द वैली। गर्म हवा का गुब्बारा घाटी के ऊपर उठ गया। द हॉट एयर बलून रोज अबव द वैली। इस तस्वीर में वह खुश नज़र आ रही है। शी लुक्स हैप्पी इन दिस फोटोग्राफ। इस तस्वीर में वह खुश नज़र आ रही है। शी लुक्स हैप्पी इन दिस फोटोग्राफ। यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है। दिस इज़ माई फेवरेट चाइल्डहुड पिक्चर। यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है। दिस इज़ माई फेवरेट चाइल्डहुड पिक्चर। हमें बैठक के लिए 8 कुर्सियों की ज़रूरत है। वी नीड 8 चेयर्स फॉर द मीटिंग। हमें बैठक के लिए 8 कुर्सियों की ज़रूरत है। वी नीड 8 चेयर्स फॉर द मीटिंग। उसके पास 15 सिक्कों का संग्रह है। शी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 कोइंस। उसके पास 15 सिक्कों का संग्रह है। शी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 कोइंस। उसके पास एक पालतू जानवर है जो 4 साल का है। शी हैज़ अ पेट दैट इज़ 4 years ओल्ड। उसके पास एक पालतू जानवर है जो 4 साल का है। शी हैज़ अ पेट दैट इज़ 4 years ओल्ड। खिलौना बच्चे के लिए बहुत छोटा है। द टॉय इज़ टू स्मॉल फॉर अ चाइल्ड। खिलौना बच्चे के लिए बहुत छोटा है। द टॉय इज़ टू स्मॉल फॉर अ चाइल्ड। मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक छोटा बैग चाहिए। आई नीड अ स्मॉल बैग फॉर माई एसेंशियल्स। मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक छोटा बैग चाहिए। आई नीड अ स्मॉल बैग फॉर माई एसेंशियल। हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा। वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन। हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा। वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन। डॉक्टर को देखकर उसे राहत मिली। ही फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर सीइंग द डॉक्टर। डॉक्टर को देखकर उसे राहत मिली। ही फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर सीइंग द डॉक्टर। बच्चों को सर्कस देखकर बहुत खुशी हुई। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द सर्कस। बच्चों को सर्कस देखकर बहुत खुशी हुई। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द सर्कस। यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्शा देखा। ही लुक्ड एट द मैप बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्शा देखा। ही लुक्ड एट द मैप बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट एस्केप द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट एस्केप द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। अंधेरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका। इन द डार्कनेस ही कुड बेयरली मेक आउट हर फेस। अंधेरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका। इन द डार्कनेस ही कुड बेयरली मेक आउट हर फेस।
उसकी मुस्कान एक चमक की तरह थी। हर स्माइल वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। उसकी मुस्कान एक चमक की तरह थी। हर स्माइल वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। पॉलिश की गई फर्श में एक शानदार चमक थी। द पॉलिश्ड फ्लोर रिफ्लेक्टेड अ ब्रिलियंट शाइन। पॉलिश की गई फर्श में एक शानदार चमक थी। द पॉलिश्ड फ्लोर रिफ्लेक्टेड अ ब्रिलियंट शाइन। उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे। हिज शूज़ वर सो क्लीन दे ग्लीम्ड इन द लाइट। उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे। हिज शूज़ वर सो क्लीन दे ग्लीम्ड इन द लाइट। सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया। द मॉर्निंग ड्यू मेड द ग्रास ग्लिस्टन। सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया। द मॉर्निंग ड्यू मेड द ग्रास ग्लिस्टन। उसका नया कपड़ा पार्टी की रोशनी में चमक रहा था। हर न्यू ड्रेस स्पार्कल्ड अंडर द पार्टी लाइट। उसका नया कपड़ा पार्टी की रोशनी में चमक रहा था। हर न्यू ड्रेस स्पार्कल्ड अंडर द पार्टी लाइट्स। उसे हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद है। ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स इन हिंदी। उसे हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद है। ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स इन हिंदी। उसने सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया। शी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया। शी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द कॉन्फ्रेंस। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। उसने गलती से फर्श पर पेंट के छींटे मार दिए। शी एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड पेंट ऑन द फ्लोर। उसने गलती से फर्श पर पेंट के छींटे मार दिए। शी एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड पेंट ऑन द फ्लोर। शेफ ने गर्म कढ़ाई में तेल के छींटे मारे। द शेफ स्प्लैश्ड ऑयल इनटू द हॉट पैन। शेफ ने गर्म कढ़ाई में तेल के छींटे मारे। द शेफ स्प्लैश्ड ऑयल इनटू द हॉट पैन। कार एक कीचड़ से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड़ उड़ा दिया। द कार ड्रोव थ्रू अ पदल एंड स्प्लैश्ड मड एवरीवेयर। कार एक कीचड़ से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड़ उड़ा दिया। द कार ड्रोव थ्रू अ पदल एंड स्प्लैश्ड मड एवरीवेयर। उसने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्याही के छींटे मार दिए। ही एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड इंक ऑन द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्याही के छींटे मार दिए। ही एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड इंक ऑन द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं, उन्हें सूखने की ज़रूरत है। माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, दे नीड टू ड्राई। मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं, उन्हें सूखने की ज़रूरत है। माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, दे नीड टू ड्राई। गीली ज़मीन को सूखने में कुछ समय लगेगा। द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। गीली ज़मीन को सूखने में कुछ समय लगेगा। द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। पेंट को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए। यू शुड लेट द पेंट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर टचिंग इट। पेंट को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए। यू शुड लेट द पेंट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर टचिंग इट। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है। माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है। माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा। ही लेफ्ट द बुक आउट टू ड्राई आफ्टर स्पिलिंग वाटर ऑन इट। उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा। ही लेफ्ट द बुक आउट टू ड्राई आफ्टर स्पिलिंग वाटर ऑन इट। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची है। दिस बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट इन द सिटी। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची है। दिस बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट इन द सिटी। तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। द हाई विंड्स काउज्ड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। द हाई विंड्स काउज्ड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। वे एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। वे एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट।
पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया। द बर्ड फ्लू टू अ हाई एल्टीट्यूड। पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया। द बर्ड फ्लू टू अ हाई एल्टीट्यूड। संगीत इतना जोर से था कि मैं खुद को भी नहीं सुन सकता था। द म्यूजिक वॉज सो लाउड दैट आई कुड नॉट इवन हियर माई सेल्फ। संगीत इतना जोर था कि मैं खुद को भी नहीं सुन सकता था। द म्यूजिक वॉज सो लाउड दैट आई कुड नॉट इवन हियर माई सेल्फ। उसने उनका ध्यान खींचने के लिए दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दे नॉक्ड ऑन द डोर लाउडली टू गेट देयर अटेंशन। उसने उनका ध्यान खींचने के लिए दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। ही नॉक्ड ऑन द डोर लाउडली टू गेट देयर अटेंशन। चाय मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है। टी हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। चाय मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है। टी हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। क्या आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं? डू यू टेक शुगर इन योर टी? क्या आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं? डू यू टेक शुगर इन योर टी? उसने मेहमानों के लिए एक चाय का बर्तन तैयार किया। ही ब्रूड अ पॉट ऑफ टी फॉर द गेस्ट। उसने मेहमानों के लिए एक चाय का बर्तन तैयार किया। ही ब्रूड अ पॉट ऑफ टी फॉर द गेस्ट। मुझे एक कप चाय के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है। आई इंजॉय अ कप ऑफ टी विथ अ स्लाइस ऑफ केक। मुझे एक कप चाय के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है। आई इंजॉय अ कप ऑफ टी विथ अ स्लाइस ऑफ केक। उसने अपनी चाय में थोड़ा नींबू डाला। शी एडेड अ डैश ऑफ लेमन टू हर टी। उसने अपनी चाय में थोड़ा नींबू डाला। शी एडेड अ डैश ऑफ लेमन टू हर टी। कैफ़ीन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर्बल चाय पी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफ़ीन, सो आई एम ड्रिंकिंग हर्बल टी। कैफ़ीन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर्बल चाय पी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफ़ीन, सो आई एम ड्रिंकिंग हर्बल टी। उसने अपनी शर्ट पर चाय गिरा दी। ही स्पिल्ड टी ऑन हिज शर्ट। उसने अपनी शर्ट पर चाय गिरा दी। ही स्पिल्ड टी ऑन हिज शर्ट। कुर्सी लाल कपड़े से ढकी हुई है। द चेयर इज़ कवर्ड विथ अ रेड फैब्रिक। कुर्सी लाल कपड़े से ढकी हुई है। द चेयर इज़ कवर्ड विथ अ रेड फैब्रिक। उसने कुर्सी को टेबल से दूर ढकेल दिया। ही पुश्ड द चेयर अवे फ्रॉम द टेबल। उसने कुर्सी को टेबल से दूर ढकेल दिया। ही पुश्ड द चेयर अवे फ्रॉम द टेबल। उसने जंगल से धुआं उठते हुए देखा। ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसने जंगल से धुआं उठते हुए देखा। ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। धुआं घना और काला था। द स्मोक वॉज थिक एंड ब्लैक। धुआं घना और काला था। द स्मोक वॉज थिक एंड ब्लैक। धुएं के कारण वह खांस गई। शी कफ्ड ड्यू टू द स्मोक। धुएं के कारण वह खांस गई। शी कफ्ड ड्यू टू द स्मोक। जलती हुई इमारत के चारों ओर धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड द बर्निंग बिल्डिंग। जलती हुई इमारत के चारों ओर धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड द बर्निंग बिल्डिंग। धुएं के कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा। दे हैड टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू स्मोक। धुएं के कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा। दे हैड टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू स्मोक। कमरे में तेज रोशनी फैल गई थी। द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट। कमरे में तेज रोशनी फैल गई थी। द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट। पटाखों की रोशनी ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। द लाइट फ्रॉम द फायर वर्क्स इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। पटाखों की रोशनी ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। द लाइट फ्रॉम द फायर वर्क्स इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। बल्ब फूट गया और इसे बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब बर्नड आउट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बल्ब फूट गया और इसे बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब बर्नड आउट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी। ही नोटिस्ड अ फेंट लाइट इन द डिस्टेंस। उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी। ही नोटिस्ड अ फेंट लाइट इन द डिस्टेंस।
दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई मिस्टेक। दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई मिस्टेक। उसने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन सम फ्रेश एयर। उसने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन सम फ्रेश एयर। दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल था। द डोर वॉज टू हेवी टू पुश ओपन। दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल था। द डोर वॉज टू हेवी टू पुश ओपन। उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी। शी हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर। उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी। शी हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर। उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गई। शी फॉरगॉट टू क्लोज द डोर बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गई। शी फॉरगॉट टू क्लोज द डोर बिफोर लीविंग। उसने उससे इसे 3 बार दोहराने को कहा। ही आस्क्ड हर टू रिपीट इट 3 टाइम्स। उसने उसे इसे 3 बार दोहराने को कहा। ही आस्क्ड हर टू रिपीट इट 3 टाइम्स। कुत्ता अजनबी को 3 बार भौंका। द डॉग बार्क्ड 3 टाइम्स एट द स्ट्रेंजर। कुत्ता अजनबी को 3 बार भौंका। द डॉग बार्क्ड 3 टाइम्स एट द स्ट्रेंजर। अलार्म रात में 3 बार बजा। द अलार्म वेंट ऑफ 3 टाइम्स इन द नाइट। अलार्म रात में 3 बार बजा। द अलार्म वेंट ऑफ 3 टाइम्स इन द नाइट। उसने एक सप्ताह में वही सपना 3 बार देखा। शी सॉ द सेम ड्रीम 3 टाइम्स इन अ वीक। उसने एक सप्ताह में वही सपना 3 बार देखा। शी सॉ द सेम ड्रीम 3 टाइम्स इन अ वीक। उन्होंने दरवाजे की घंटी 3 बार बजाई, तब जाकर किसी ने जवाब दिया। दे रैंग द डोर बेल 3 टाइम्स बिफोर समवन आंसर्ड। ट्रांसलेट इट। तुम इस वक्त कहाँ हो? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।